कि चलिए यादव हैं तो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जाएंगे कहाँ। सच्चाई भी है कि क्षेत्र जो है हमेशा समाजवादी लोगों को ही वोट किया है, लेकिन अब समाजवादी लोग भी वोट लेकर के और नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। लेकिन प्रशासन ने आकर इसको जबरी रोक दिया। हम लोगों को बहुत दुखद है चाचा, ही जबरी रोक दिया। अब डेंगी नाव चलती है इसमें, जब बाढ़ आ जाती है तो जब भी नाव पे सवार होते हैं लोग तो अपने आप को मरा महसूस करते हैं, उतरते हैं तो जिंदा महसूस करते हैं। डेंगी नाव है। बाकी वो दिन का हम लोग का नुकसान सारी व्यवस्था थानेदार साहब किए हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई दुर्घटना घटेगी तो कालिका यादव आप पर मुकदमा लिखा जाएगा। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, संज्ञान में ले लोग। हम लोग भीख मांग रहे हैं तो उस भीख में इतना जरूर सहयोग करें लोग कि क्या किस चीज की कमी है। अगर छड़ की कमी है तो बताएं लोग कि आप छड़ लगाओ। आज हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में क्यामपुर छावनी गांव में जो पुल गांव के लोगों के द्वारा निर्माण किया जा रहा है वहां पे है, और दिखाते हैं मैं आपको कि जनता के दान एवं श्रमदान द्वारा, यानी जनता ने ही इसमें दान दिया है और जनता ही यहाँ पर श्रमदान करके ये ब्रिज बना रही है। बात करते हैं हम इन गांव के लोगों से कि किस तरह से उनको पिछले दिनों में प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और किस तरीके से आगे उनको काम करने में दिक्कत हुई है। लोग बहुत मेहनत कर करके किसान से सबसे मिल के ये पुल के एक रुपया जुटा करके बनावत लिए जा। आज जबकि सबसे बेसी जो गलती सही हुई थाने के लोग आ करके वो दिन हम लोग को डिस्टर्ब किए, पूरा माल हम लोग को खराब किए थानेदार साहब ने। यही सब देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि उस थाने पे जाने की वजह से ये इतना नुकसान हुआ है। और ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, आपको बता दूं कि ये यहाँ के गांव लोगों की मजदूरी करके इकट्ठा की हुई संपत्ति है। और इस तरह से कोई सरकारी व्यवस्था मनाबा। अब आप समझ सकते हैं कि वो लोग के आवे के होई तो क्यामपुर छावनी का पूरा कुआरी जाए के तो इस रास्ते से का वो लोग ना जाइए। सब केहू के जाए आवे के बाद। बाकी वो दिन का हम लोग का नुकसान सारी व्यवस्था थानेदार साहब किए हैं, एसओ साहब। अब बता दें कि थानेदार साहब की वजह से ये इतना नुकसान हुआ है, और ये कोई किसी प्रशासन का पैसा नहीं था। आपको बता दूं कि यहाँ खेती करने वाले लोग, यहाँ पे व्यापार करने वाले लोग, यहाँ पे मजदूरी करने वाले लोग, और जो लोग थोड़े से नौकरी पेशे में थे वो लोग अपनी जेब का पैसा निकालकर इस पुल का निर्माण करवा रहे हैं। सुनने में संवेदना प्रकट होगी, लेकिन बहुत दुखद है 2025 में भी ऐसी घटनाओं का अगर सामना करना पड़ता है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो और लोगों से बात करते हैं, बताते हैं। हाँ चाचा, हाँ मांग से ही इतना काम हो गया। 2 हिस्सा देखिए काम हो गया है, तीसरे हिस्से में काम चल रहा था कल, लेकिन प्रशासन ने आकर इसको जबरी रोक दिया। हम लोगों को बहुत दुखद है चाचा, ही जबरी रोक दिया। और कितना हूँ कहे नहीं लोग माने। क्या नाम है आपका? कालिका यादव। कालिका यादव जी, क्या यहाँ पर इतने दिन से दिक्कत चल रही है? आप लोग पुल बना रहे हैं, फिर भी इस पुल का निर्माण करने के लिए प्रशासन ने रोक दिया। ऐसा है कि एक बाद में अब भाई प्रशासन काहे लिए रोक दिया, या हम लोग कहते रह गए कि कम से कम भाई आप लोग बता तो सकते हैं ना कि आखिर में कारण क्या है। कि मैंने आप लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई इस काम को बंद कर दीजिए, काम को बंद कर दीजिए, आता नहीं थाने चलिए। ओके। उसके बाद माने अब आधा काम उसमें हो गया था, आधा काम बाकी रहा, लेकिन अब जबरदस्ती करके एक बाद में एसडीएम साहब कासमाबाद इतना माने प्रशासन पर दबाव दिए कि मजबूर होकर प्रशासन माने हमको माने यहाँ से उठा कर ले गई। उठा के आपको ही ले गया? हाँ, हमारे पीछे हमारे भाई, हमारे माने अगल बगल के जितने लोग थे सभी लोग गए। इसके बाद वहाँ न कोई पूछ हुआ, न जांच हुआ, न कुछ नहीं। बस 1 घंटा के बाद आता हो, अब जाइए आप और देखिए, जब भी आप माने 2 दिन के बाद अपना जो है कि एसडीएम साहब से मिल लीजिएगा। अच्छा सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो लोग इस ब्रिज में मुख्य रूप से योगदान किए हैं पैसे का, वो कौन कौन लोग हैं? देखिए, मुख्य रूप से योगदान है, एक हमारे भाई हैं रविंद्र यादव फौजी, 10 लाख रुपया वो लगाए हैं। और दूसरा योगदान माननीय जगदीश कुशवाहा जो एमपी साहब हैं जी, पूर्व एमपी हुए जी, वो जो है कि 5 लाख रुपया सहयोग किए हैं। मोहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी ने 1 लाख रुपया का मदद किए हैं। अतिरिक्त का ये गाजीपुर सदर ब्लॉक प्रमुख
राजदेव यादव 40 बोरी सीमेंट दिए हैं। सच्चे लाल ब्लॉक प्रमुख वो 100 बोरी सीमेंट दिए हैं। तमाम पूरी जनता के माने सहयोग से ये काम हो रहा है। और मजदूरी कौन लोग कर रहे हैं चाचा? मजदूरी तो इस गांव के लोग कर रहे हैं, इस बगल के लोग कर रहे हैं, और लखनऊ से आकर मजदूरी कर रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशे में हैं वो लोग भी हाँ, आकर मैं यहाँ श्रमदान कर रहे हैं। क्यामपुर, बासदेवपुर, बलुआ, चकिया, हबासपुर, अड़रिया, सवना, ये लोग जो है कि एक बाद में आकर चंदा भी दिए हैं, श्रमदान भी करते हैं। मोहम्मदाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकृत यादव हैं, जो इस पुल का रीढ़ का हड्डी हैं। सुन लीजिए, यहाँ से 3 किलोमीटर पे थाना है। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो 20 किलोमीटर घूम करके थाने को आना पड़ेगा। ये आग बुताने वाली गाड़ी को आना पड़ेगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आना पड़ेगा। 108 नंबर बुलाना होगा तो 20 किलोमीटर घूम करके आएगा। 102 नंबर को बुलाना होगा तो 20 किलोमीटर दूरी तय करके तो आना पड़ेगा। यहाँ से जनपद की दूरी 16 किलोमीटर है। इस पुल के न होने से केवल नदी के उस पार हो जाइए आप तो 16 किलोमीटर है। यहाँ खड़े हैं, यहाँ से अब 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी है। सर, गर्भवती महिला को कैसे आप लोगों ने? अरे यहाँ मत पूछिए, आज से 15 वर्ष 16 वर्ष पहले इस गांव के लिए डांड केवल मेढ़ी थी, रास्ता के नाम पे कुछ था ही नहीं। आज तो मोटरसाइकिल से आप चले आए हैं, मोहनपुरा स्कूल से इधर कुछ था ही नहीं। वो तो कालिका यादव और हमारे बासदेवपुर बगल के गांव के रहने वाले थे, आज इस दुनिया में नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। आदरणीय स्वर्गीय लालजी सिंह जी और फाकराबाद के ओम प्रकाश उपाध्याय जी, बगल के यही गांव के प्रतापपुर के स्वर्गीय मार्कंडे राय जी, रामजी सिंह बागी जी और बड़े भाई कालिका यादव जी ने अथक प्रयास करके किसानों से निवेदन करके हाथ जोड़ करके मोहनपुरा से और यहाँ बरम स्थान तक सड़क का निर्माण करवाए लोग। तो जाकर के इस गांव का जो है आज उद्धार हुआ। नहीं तो मचोलना बना करके कहानी पर 400 डंडा लगा करके और इतना पानी में छपक जाते थे लोग मोहनपुरा से फिर कोई साधन करते थे लोग तो फाकराबाद होते हुए और गाजीपुर के लिए प्रस्थान करते थे लोग। अब डेंगी नाव चलती है इसमें, जब बाढ़ आ जाती है तो जब भी नाव पे सवार होते हैं लोग तो अपने आप को मरा महसूस करते हैं, उतरते हैं तो जिंदा महसूस करते हैं। डेंगी नाव है। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई दुर्घटना घटेगी तो कालिका यादव आप पर मुकदमा लिखा जाएगा। जब भी कोई बड़े ब्रिज गिर गए चाचा, उस पर कोई माने मुकदमा नहीं होगी, लेकिन हमारे पर मुकदमा होगा। तो उसके वजह से माने उसको हम लोग गिरवा दिए कि भाई आधा बना है आधा बाकी है, तो उसमें माने मिट्टी का दीवार तो है नहीं कि फिर उसको माने जोड़ दिया जाएगा। तो भाई सोचा गया कि इसको फिर गिरवा दो। बिल्कुल है, क्योंकि इस पे पुल बनाया जा रहा है तो ऐसी चीज नहीं बनाई जा सकती कि जो सिर्फ काम चलाऊं हो, उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाया जाएगा। और हाँ भैया, आपके चैनल से एक बार हम पुनः फिर निवेदन करेंगे अपने जनपद के उन सभी देवतुल्य अधिकारियों से कि इस पुल को संज्ञान में ले लोग। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, संज्ञान में ले लोग। हम लोग भीख मांग रहे हैं, उस भीख में इतना जरूर सहयोग करें लोग कि क्या किस चीज की कमी है। अगर छड़ की कमी है तो बताएं लोग कि आप छड़ लगाओ। अच्छा, योगी जी आए थे तो उसके कारण प्रशासन ने आप लोगों को रोक दिया? शायद ऐसा ही रहा। कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर हम लोग गलत किए होते तो इनको थाने ले जाकर के बैठाया गया होता, रोका गया होता, हौलात में डाला गया होता, लेकिन कहीं कुछ नहीं। बस केवल ये कहा गया कि नहीं 2 दिन तक आप लोग काम रोक दीजिए। तो शायद यही हो सकता है कि योगी जी के आने की वजह से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से ही यह काम को जो है रोका गया था। और एक बात बता दें, यहाँ आज ये पहला पुल नहीं बनना है जी सर। 200 साल पुराना यहाँ जहाँ जब इसकी खुदाई हुई तो 200 साल पुराना पहले यहाँ जिसे कठवा का मोड़ बोला जाता है, आपको संज्ञान में होगा। बिल्कुल है। तो वहाँ पहले काठ का पुल था, उसी के तर्ज पे यहाँ भी अंग्रेज लोग बेस बना करके उसमें लकड़ी का बोटा खड़ा करके और चांचर, जिसे वो चांचर बनाए हैं हम लोग, उसी तरह से वो लोग भी लकड़ी का पुल बना करके और इसी रास्ते से आवागमन किए हैं लोग। यह क्षेत्र इधर कुशवाहा बाहुल क्षेत्र रहा है, इधर पोहता की खेती करते रहे हैं लोग। तो इसी रास्ते से वो अफीम फैक्ट्री जो है अपना सामान ले आते रहे हैं लोग। यानी ये कारोबार का बहुत मुख्य साधन हुआ करता था अंग्रेजों के समय से, लेकिन आज के समय में इसको कारोबारियों का साधन खत्म कर दिया गया था। एक चीज और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि यहाँ पर मोहनपुरा गांव है 2 किलोमीटर बगल में, और वहां के विकास पुरुष जी मनोज सिन्हा जी रहने वाले हैं, आज जम्मू कश्मीर के एलजी भी हैं। बावजूद इसके इस तरह की प्रताड़ना, संवेदना
का सामना करना पड़ रहा है इस गांव को। मतलब आप लोग कैसे हुआ कि अब हम ही लोग ब्रिज को बनाते हैं, क्यों ऐसा लगा सर? देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक जनप्रतिनिधियों से कहते कहते हम लोग थक गए। थक जाने के बाद गांव के लोग डेली नदी को पार करना, आना जाना, खेत इधर भी है, खेत इधर भी है, खेती के लिए जाना है, खेती के लिए आना है, रोज गिरते थे लोग, रोज पड़ते थे लोग। तो इसलिए तंग आकर के इस तरह का फैसला लेना पड़ा कि चलिए अब जब जनप्रतिनिधि लोग नहीं करेंगे, माननीय लोग नहीं करेंगे, तो फिर अब हम लोगों को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। और दूसरी बात बता दें, यह गांव नदी के इस पार भी है, उस पार भी है। अगर राशन ले जाना होता है, राशन के लिए लोगों को आना पड़ता है, तो 15 किलोमीटर, अगर बाढ़ जाएगी तो 15 किलोमीटर घूम करके आकर के राशन ले जाएंगे लोग। प्रधान से अगर मिलना होगा तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तब प्रधान जी मिलेंगे। अच्छा, एक चीज हमने सुनने को मिला है कि ये यादव बाहुल्य एरिया है। हाँ, इस वजह से भी इस गांव की उपेक्षा की गई, क्योंकि सरकार में दूसरे लोग थे। हाँ, ऐसा था? हाँ, नहीं ऐसा है। अब लोग सोचते हैं कि चलिए यादव हैं तो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जाएंगे कहाँ। सच्चाई भी है कि क्षेत्र जो है हमेशा समाजवादी लोगों को ही वोट किया है, लेकिन अब समाजवादी लोग भी वोट लेकर के और नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। सबसे ज्यादा तकलीफ किस से है आप लोगों को? जनप्रतिनिधि लोगों से है, इसलिए कि सदन तक आज़ादी से लेकर आज तक बहुत लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन हम लोगों की आवाज़ सदन तक अगर गई होती, जिसे आज ही वर्तमान में सरकार है, सरकार में अगर हम लोगों के हालात को अगर रखा जाता, बताया जाता सरकार को, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जो हम लोग यहाँ जिल्लत और जलालत की जिंदगी झेल रहे हैं तो सरकार नजरअंदाज करती। अब बात करते हैं यहाँ के कर्मठ जो लगातार इस पुल पे काम करते रहते हैं उनसे। हाँ भैया। मेरा नाम पिंटू यादव, ग्राम कुआरी। जी भैया। ये पुल का निर्माण 24 फरवरी 2025 में 24 में शुरू हुआ। न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट के शेखर जी हैं, शेखर कुमार यादव, उन्हीं के हाथों से यहाँ पे शिलान्यास किया गया था और उन्हीं के माध्यम से ये कार्य आज तक चलता चला आ रहा है। ओके, उनका कितना सहयोग है इस पुल को बनाने में? उनका तो पूरा सहयोग है। उनका तो ये है कि जितना धन की कमी आएगी तो उसमें सहयोग पूरा उनका रहेगा। आप देख लीजिए, इस तरह से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है और बगल में आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज बनाया गया था आज से लगभग 50 साल पहले। उसी ब्रिज पे यहाँ से बाइक से लोग आते जाते रहते हैं और ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, किसी सरकार ने, किसी कानूनी व्यवस्था ने, किसी विधायक सांसद ने एक बार भी नहीं सोचा इस पूरे क्यामपुर छावनी गांव के इलाके के बारे में। इससे पहले डीएम अखौरिया जी ने इसका गुणवत्ता जांच करा ली है, अभी नहीं संतुष्ट वो लोग हैं, तो फिर इसका जो है कि किसी को भेजकर इसका गुणवत्ता का जांच कराकर जो कमियां हैं वो लोग कहें कि एक बाद में आप लोग एक चीज कम लगा रहे हैं, हम लोग न लगावे तब ना। बिल्कुल है। अब लास्ट में मैं ये वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अपनी कमियों पे को इन समाज के लोगों पे जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उन पे न थोपें। कृपया प्रशासन के लोगों को कहें कि कम से कम वो आके इसको चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि गांव के लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप ही इंजीनियर भेज सकते हैं कि जो इंजीनियर इसकी गुणवत्ता की जांच करा दे। कम से कम इतना सहयोग तो एक गांव का बनता है। सरकार में आपको इसीलिए चुना गया था कि आप गांव के लोगों को, ग्रामीण शहर के लोगों को सबका योगदान करेंगे, तो यहाँ भी आप योगदान कीजिए। ये गांव के लोगों के द्वारा आपसे नम्र निवेदन है, ये मेरी निवेदन नहीं है, ये पूरे गांव के लोगों की निवेदन है कि आप कृपया खुद गुणवत्ता की जांच कराएं, खुद यहाँ पर आएं, अपने कर्मचारी भेज दें जो इस ब्रिज का निर्माण करवा दें। और अगर आपको लगता है कि इस ब्रिज में कोई कमी है तो कृपया आप खुद इस ब्रिज को बनवा दें। जय हिंद, जय यूपी, जय भारत।